दोस्तों, आज की कहानी में मैं आप लोगों को एक समीर नाम के व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही गरीब था, पढ़ा लिखा इंसान था, लेकिन उसे नौकरी ना मिलने की वजह से उसे मजबूरन ऑटो चलाना पड़ा। वो ऑटो चलाकर अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छी से गुजार रहा था, लेकिन एक दिन रात की एक हादसे के वजह से उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उस रात उसके साथ क्या हुआ, इस कहानी में मैं आप लोगों को बताने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। समीर हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का है। वो अपनी जिंदगी में कॉलेज तक पढ़ाई तो किया, मगर घर के कुछ आर्थिक समस्या के वजह से समीर को पढ़ाई आधा में ही छोड़ना पड़ा। पढ़ाई छोड़ने के बाद समीर कई जगह पर जाकर काम करने लगा, मगर उसे कोई भी काम पर मन नहीं लगता था। उसका दिल नहीं लगता था कि वो काम करने के लिए, क्योंकि वो पढ़ा लिखा इंसान था। कोई भी छोटे मोटे दुकान में जाकर उसे काम करना पसंद नहीं आता था। वो चाहता था कि खुद का कोई काम करे, खुद का कोई बिजनेस करे, या फिर कोई काम ऐसा हो जो वो खुद का मालिक बन सके। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं होना चाहिए। ये सोचकर समीर जिस भी जगह पर जाता था काम करने के लिए, 10-15 दिन के बाद वो काम छोड़कर घर वापस आ जाता था। कुछ ही दिनों के बाद समीर एक ऑटो खरीदा। ऑटो को चलाना उसे बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि वो खुद का मालिक था। ऑटो चलाकर भी उसे अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था। देखते ही देखते 1 साल के बाद समीर का अच्छे घर में शादी भी हो गया। समीर का जिंदगी बहुत खुशी से गुजर रहा था। समीर शादी किए हुए पूरे 1 साल हो गया था। उस दिन उसका शादी का सालगिरह था। समीर के घर से समीर का पत्नी समीर को उस दिन बार बार फोन करके कह रही थी कि आज हमारा शादी का सालगिरह है। तुम रोज तो मेहनत करते हो, रोज तो काम करते हो, मगर आज का दिन तुम मेरे साथ गुजारो। आज हम दोनों मिलकर सिद्धि विनायक मंदिर जाएंगे। तुम आज घर जल्दी वापस आ जाना। मगर समीर चाहता था कि वो शादी के सालगिरह में अपनी पत्नी को एक अच्छा सा तोहफा दे। इसीलिए समीर को पैसों की कुछ जरूरत था। इसलिए समीर ने सोचा, अगर 1-2 ग्राहक मुझे ज्यादा मिल जाए तो आज मैं अपने पत्नी के लिए एक अच्छा सा तोहफा लेकर घर जा सकूंगा। ये सोचकर समीर उस दिन वो कुछ ज्यादा काम करने के लिए सोच रहा था। देखते ही देखते उसे पता नहीं चला कब रात का 10 बज गया था। समीर के घर से बार बार फोन आ रहा था, मगर वो अपने पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए वो फोन अटेंड नहीं कर रहा था। उस दिन समीर के पास कुछ ज्यादा ग्राहक होने के वजह से उसे अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ था। समीर बाजार गया। बाजार से अपनी बीबी के लिए कुछ गहने और एक अच्छा साड़ी खरीद कर घर वापस लौटने के लिए सोच रहा था। उस दिन वो बहुत ज्यादा खुश था। वो अपने बीबी के लिए रास्ते में पड़े एक ढाबे से कुछ अच्छा खाना लेकर घर जाना चाहता था। बहुत ज्यादा देर होने की वजह से वो अपने ऑटो को तेज रफ्तार से चला रहा था। वो कुछ दूर जाने के बाद एक ढाबे के पास जा पहुंचा। उस ढाबे से अपनी बीबी के लिए खुद के लिए कुछ अच्छा खाना खरीदा और खाना को ऑटो में रखकर ऑटो चलाने लगा। तभी उसने सोचा, अगर मैं मेन रोड से होते हुए जाऊंगा तो घर पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाएगा। तभी उसकी नजर जंगल के अंदर होते हुए एक कच्ची सड़क के ऊपर पड़ा। वो कच्ची सड़क जंगल के अंदर होते हुए उसके गांव के पास से ही गुजर रहा था। वो रास्ता उसके लिए बहुत ही शॉर्टकट था। उसने सोचा, आज मैं इस जंगल के अंदर से ही चला जाऊंगा तो जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। ये सोचकर वो अपने ऑटो को घुमाकर उस जंगल के अंदर जाने लगा। रात ज्यादा होने की वजह से हल्का हल्का सा ठंड भी पड़ रहा था। तभी अचानक उसके आंखों के सामने एक जोर से रोशनी चमकने लगा। वो अपने गाड़ी को ब्रेक मारकर उसी जगह पर रख दिया और देखने लगा कि उसके सामने एक अजीब सा लड़की खड़ा था। वो लड़की दिखने में बहुत ही डरावनी थी। समीर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया। तेज रोशनी के वजह से समीर की आंखें अचानक बंद हो गई। फिर उसने अपने हाथों से अपने आंखों को रगड़कर देखा कि उसके सामने कोई लड़की ही नहीं था। ये सब देखकर समीर के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक ही उसके सामने से वो लड़की कहाँ गायब हो गई थी। समीर की आंखों के सामने वो लड़की का चेहरा जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। समीर अपने ऑटो को जंगल के बीचों बीच खड़ा किया। उसे उस लड़की का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। कुछ ही मिनटों के बाद उसने सोचा, शायद ये उसका आंखों का कोई वहम होगा। फिर उसने अपने ऑटो को चालू किया। तभी अचानक से कुछ अजीब सा आवाज उसके ऑटो के अंदर से उसे सुनाई देने लगा।
वो डर के मारे अचानक पीछे मुड़कर देखा कि वो औरत उसके ऑटो के पीछे बैठी थी। उस औरत को देखते ही समीर के माथे से पसीना निकलने लगा। उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था। वो आज से पहले इतनी डरावनी औरत कहीं पर भी नहीं देखी थी। डर के मारे समीर उस औरत को कहने लगा कि तुम कौन हो और मेरे ऑटो के अंदर तुम कैसे आए। तभी वो ऑटो के अंदर बैठा हुआ औरत समीर को कहने लगी, माफ करना, अब मुझे देखकर डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपको देखने के लिए यहाँ आया था। क्या आप मुझे नहीं पहचाने? डरा हुआ समीर कहने लगा, नहीं, मैं आपको नहीं पहचानता हूँ, कृपया आप यहाँ से चले जाइए, मुझे जल्दी ही घर वापस जाना है, इसलिए मैं आपका कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर समीर अपने ऑटो में लगा हुआ शीशे में देखा कि वो औरत उस शीशे में दिखाई नहीं दे रहा था। ये नजारा देखने के बाद समीर का होश उड़ गया। वो डर के मारे पीछे मुड़कर देखा कि वो औरत उस ऑटो में नहीं था। वो औरत चलती ऑटो में ही कहाँ गायब हो गया था। आखिर ये कैसे हो सकता है? इतने तेज रफ्तार से चलता हुआ ऑटो से वो औरत अचानक कहाँ गायब हो सकता है? चाहे वो जो भी हो, समीर आंख बंद कर अपने ऑटो को तेज रफ्तार से चलाने लगा और देखते ही देखते कुछ समय के बाद वो अपने घर पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि उसके घर के सामने गांव के कई सारे लोग जमा हुए हैं। अपने घर के सामने भीड़ जमा हुआ देखकर क्या हुआ उसका पता लगाने के लिए वो वहां पहुंच गया। समीर को देखते ही एक बुजुर्ग इंसान समीर के पास आया और उसके गालों में एक जोर से थप्पड़ मारकर कहने लगा, नालायक, तुझमें अकल नाम का कोई चीज नहीं है? हम कितने बार तुम्हें फोन किए मगर तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो बुजुर्ग इंसान कोई और नहीं बल्कि समीर का पिताजी ही थे। समीर के पिताजी ने समीर को रोते हुए कहने लगे, आज तुम्हारे वजह से मेरा बहू हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। अगर तुम सही वक्त पर फोन उठा लेते तो शायद हमारे बीच में हमारा बहू जिंदा रहती। ये सब सुनकर समीर के आंखों से आंसू निकल आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ था। तभी रोते हुए समीर का माँ समीर के पास आया और कहने लगी, बेटा, आज दिन भर बहू बहुत ज्यादा खुश थी, कह रही थी कि आपका बेटा जल्दी घर वापस आएंगे तो हम सब मिलकर सिद्धिविनायक मंदिर जाएंगे। तुम्हारा इंतजार करते करते काफी देर हो जाने की वजह से वो घबरा गई। उसने कई बार तुम्हें फोन भी लगाने की कोशिश की मगर तुमने फोन नहीं उठाया। तुम्हारे फोन ना उठाने के वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तुम्हें कुछ हो ना गया ये सोचकर वो मार्केट की ओर जा रही थी। तभी अचानक पीछे से एक गाड़ी आकर टक्कर लगने के वजह से हमारे बहू नीचे गिर गई। चोट काफी ज्यादा हुआ था। खून बह जाने की वजह से डॉक्टर ने कहा तुरंत ही बड़े हॉस्पिटल में बहू को दाखिला करना पड़ेगा। हमने कई बार तुम्हें फोन लगाया मगर तुम नालायक फोन का कोई जवाब ही नहीं दिया। देर हो जाने की वजह से हमारा बहू हमें छोड़कर चली गई। आज जो भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। ये सब सुनने के बाद समीर के आंखों से आंसू निकल आया। उसका इरादा कुछ और ही था। वो तो अपने पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था मगर उसे क्या पता था कि उसके पत्नी ही उसे उल्टा सरप्राइज दे देगी। उसी रात को समीर की जिंदगी पूरी तरह से बदल गया। उसका हंसता खिलता परिवार टूट गया था। वो सोचने लगा, काश कि वो फोन अटेंड कर लिया होता तो शायद उसका पत्नी उसके सामने आज जिंदा रहता। दोस्तों, उस दिन समीर की एक छोटी सी गलती की वजह से उसे पूरी जिंदगी पछताना पड़ा। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये जरूर बताएगा कि उस दिन रात को समीर ने ऑटो में जो लड़की देखी थी, जो औरत देखी थी, वो औरत थी कौन? आप लोगों को हमारा ये छोटी सी कहानी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और सके तो चैनल को एक प्यार से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।